क्या परमपिता परमात्मा भविष्य जानता है? यदि नहीं जानता तो उसका क्या कारण है? और यह क्या कारण है जिसकी वजह से परमपिता परमात्मा भविष्य नहीं जानता या नहीं जाना चाहिए इसको? देखो, ईश्वर भविष्य जानता है और नहीं भी जानता, दोनों प्रकार की बातें हैं। इसमें बात यह है कि ईश्वर के पास में सारा ज्ञान है। हम ईश्वर को बोलते हैं सर्वज्ञ। ईश्वर के पास में सारा ज्ञान है। अगर मान लो कोई घटना मैं आज से 80 साल बाद, या मान लो 80 साल बाद रहूं ना रहूं, मान लो मैं आज से 10 साल बाद, थोड़ी ज़्यादा चांसेस है कि मैं रहूंगा, आज से 10 साल बाद 5:15 में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये बात एग्जैक्टली ईश्वर को पता है? उसको नहीं पता। एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ, संभावनाएं नहीं। संभावनाएं तो बहुत हैं, ईश्वर को सारी संभावनाएं जरूर पता है कि मैं आज से 10 साल बाद ये 5:15 तक एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके आसपास की सारी संभावनाएं उसको पता होंगी। एग्जैक्टली नहीं पता होगा, एग्जैक्टली वो नहीं बता सकता। अगर एग्जैक्टली बताएगा, अगर उससे क्या है कि हाँ तो एग्जैक्टली ये काम करेगा, और तो मेरे पास में ऑप्शन नहीं रह जाता। अगर मान लो ऑप्शन है मेरे पास कि जो ईश्वर के डेटा में फीड है कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे ये काम करूंगा, अगर मैंने वो काम नहीं किया तो ईश्वर ज्ञान गलत हो जाएगा। और अगर ईश्वर ज्ञान गलत नहीं हो सकता तो मेरे को वो काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं जो हूँ कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहा, है ना। या तो आपको ईश्वर के ज्ञान में दोष मानना पड़ेगा, ईश्वर में दोष सिद्ध करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, या तो आपको मानना पड़ेगा कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, ये मानना पड़ेगा आपको। और लेकिन शास्त्रों में दोनों ही बातों का जो है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा आता कि भाई, उल्टा ये आता कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, और दूसरा ईश्वर जो है उसमें लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है। इसीलिए ये कहना कि ईश्वर एग्जैक्टली जानता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आप क्या काम करोगे, ये बात फर्जी है, ये बात गलत है। ठीक, ये होगी क्लियर। अब इसको थोड़ा और बताता हूँ आगे। इतना मान लेने पर भी ईश्वर के सर्वज्ञता में दोष नहीं आता। अगर मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ये एग्जैक्टली नहीं जानता कि इतने बज के इतने मिनट पे क्या होगा, उसमें सर्वज्ञता में दोष नहीं आता। क्यों सर्वज्ञता में दोष नहीं आता? क्योंकि सर्वज्ञता का पॉइंट ये होता है कि भविष्य में, यानी एग्जैक्टली क्या किस टाइम पे क्या होगा, इसको बोलते हैं भविष्य का अर्थ होता है जो हो करके भी नहीं हुआ, यानी वो ज्ञान जो अस्तित्व में ही नहीं है। और ईश्वर को कोई ऐसा ज्ञान है जो अस्तित्व में ना हो? ऐसा तो है नहीं। सारा जितना भी सत्य ज्ञान है ईश्वर जानता है, तो जो सत्य ज्ञान ईश्वर जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ है। असत्य ज्ञान थोड़ी जानेगा, और असत्य ज्ञान ना जानने के लिए अब उससे ये उसकी सर्वज्ञता खंडित नहीं होती। सर्वज्ञता अर्थात सब कुछ जानता है, तो क्या जानेगा भाई? जो ज्ञान अस्तित्व में होगा उसी को ना जानेगा, तो उसको तो जानता है वो। वर्तमान में जो कुछ है उसको सब जानता है। हाँ, जो असत्य है, जो है ही नहीं ज्ञान, उसको नहीं जानता, और उसको ना जानने पर उसको दोष भी नहीं आता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता है। कौन से क्या जानता है? जो ज्ञान है उसको जानता है, जो ज्ञान नहीं है उसको नहीं जानता, जो ज्ञान है उसको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। सिंपल। इसीलिए दिक्कत, दोष तब आता है जब उसकी सर्वज्ञता खंडित हो जाती है फ्यूचर ना जानने पर, लेकिन फ्यूचर ना जानने पर उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं आता, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने मान लिया कि वो एग्जैक्टली जानता है कि कौन से पॉइंट पे क्या करोगे, तब ईश्वर में दोष आ जाएगा। या तो ईश्वर में दोष मानो, या तो फ्री विल हमें नहीं है। हमें फ्री विल नहीं है तब भी हमारे अंदर दोष, तब भी ईश्वर में ही दोष आएगा कि तूने फ्री विल क्यों नहीं दी भाई, या तूने क्यों बाध्य किया इसको, ये बात आ जाएगी। फ्री विल तो क्या ही है, लेकिन हमें क्यों बाध्य किया, है ना। फिर हम जब कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो फिर कर्म तुम करवा रहे हो। जब तुम कर्म तुम करवा रहे हो सब कुछ इवेंट्स को फिक्स करके, तो फिर फल भी तुम्हें मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। अब फिर ये सारी व्यवस्था की कर्म करो, फल पाओ, मोक्ष पाओ, सब फर्जी हो गया। तो फिर इसमें पूरी सब चौपट हो जाएगा, पूरा सब जितना बना है ना, ताना माना, ये पूरा वैदिक सिस्टम सब ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म। इसीलिए आपको यही मानना पड़ेगा कि ईश्वर एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि किस पॉइंट पे क्या कोई व्यक्ति क्या करेगा, संभावनाओं को जानता है ये। और ऐसा मानने पर भी उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं आता। सिंपल।